और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। जोधपुर पहुंचने के बाद जैन संतों से आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एनडीटीवी राजस्थान से बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहली बार नामकरण किया गया, वो हृदय को छूता है। हमारे देश में महिलाओं का अपमान कभी नहीं हो सकता। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश था और देश के प्रधानमंत्री ने सही समय पर ब्याज सहित चुकाया है। एक साथ उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे हुए थे। जैन संतों से आशीर्वाद लेते हुए यहां वो नजर आए और एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ये जो जैन संत विराजते हैं वो बहुत पुण्यात्मा होती है और अपने जीवन की साधना और तपस्या करते हैं। उनके आशीर्वाद से हमें भी कुछ पुण्य फल मिल जाता है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जो एनडीटीवी पर। सर, किस प्रकार से देखते हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है और किस नज़र से देखते हैं? देखो, क्या है कि यह जो जैन संत विराजते हैं ये बहुत पुण्यात्मा होती है, अपनी जीवन की साधना और तपस्या ये करते हैं और इनके आशीर्वाद से हमें भी कुछ न कुछ पुण्य फल मिल जाता है। तो आज भी हम जिस दिशा में ठीक चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा उनका आशीर्वाद है। वो संत कहीं भी किसी भी समाज के हो, जो 5 महाव्रतों को पालन करता है वो हमारे लिए पूज्य होते हैं। मैं आया तो था आज दीक्षा समारोह में, लेकिन ज्ञानवती जी का आज स्वर्गवास हो गया तो उनकी महाप्रयाण यात्रा में उनके दर्शन किए और यहाँ सुमति मुनि जी के भी दर्शन किए। अब इन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही कि आप जो भी दिन भर में जिसका भी सहयोग लेते हो, जिसका भी काम करते हो, उन सबको अपनी ओर से याद रख करके धन्यवाद बोला करो। सर, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक अलग ही जुनून देखा जा रहा है पूरे देश भर के अंदर, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सभी एक मुखर हो रहे हैं देश की एकता को लेकर। देखो, क्या है कि जो नाम दिया ना ऑपरेशन सिंदूर, वो भी पता नहीं क्या ईश्वर कृपा से जिनके भी सोच में आया है ऑपरेशन सिंदूर। वास्तव में भारत का अतीत से लेकर वर्तमान तक हम नारी का जो अपमान करता है उसको पूरा दंड देने का प्रयास करते हैं। अगर लंका विजय भी राम ने की तो एक नारी के सम्मान के लिए ही की, राज बढ़ाने के लिए नहीं की। महाभारत भी हुआ है तो एक नारी के सम्मान के लिए हुआ है। और अभी जो घटना 22 तारीख को हुई है उसमें भी नारी का एक अपमान, नारी की मौजूदगी में उसके पति को धर्म पूछ करके गोली मार करके मार, वो दृश्य कितना करुणामय होगा। जिसने भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। ऐसे जिन्होंने आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की, देश मांग कर रहा था कि इनको एक पाई का चुकारा होना चाहिए और प्रधानमंत्री ने कहा कि सही समय पर सही इलाज होगा और ब्याज सहित होगा। और वास्तव में ब्याज सहित करके उन्हें सारे आतंकी ढेर कर दिए और जिसने छेड़खानी करने की मंशा से आगे बढ़े तो उनके सारे पटाखे आसमान में उड़ा दिए। ये थे जैन सत्यों की राज्यपाल पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने विस्तार से बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात को फिर दोहराया कि जो है गोली का जवाब जो है वो गोले से दिया जाएगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।